देश के अहम मुद्दों पर लगातार रवीश कुमार से लेकर आम जनता भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या लिख रहे हैं। रवीश कुमार लिखते हैं, सरकारी सूचनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार का ट्विटर हैंडल बेहतर है। तुलना नहीं कर रहा हूं क्योंकि दूसरे राज्य का नहीं देखा। इस हैंडल से कोरोना काल में यूपी सरकार क्या क्या कर रही है इसकी ठीक ठाक सूचना मिल जाती है। उसी को ध्यान से देखने पर पता भी चल जाता है कि क्या क्या नहीं हो पा रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि सरकार क्या क्या नहीं बता रही है। हर दिन शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, अमित मोहन प्रसाद और आलोक कुमार होते हैं, काफ़ी तैयारियों से सूचना देते हैं। अब पत्रकारों पर निर्भर करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से सवाल करते हैं और सूचना निकलवाते हैं। बेशक पूछने का समय और सुविधा हो। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस में 4-5 सवाल के बाद ही महफिल उठ जाती है। यूपी के मुकाबले दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस खराब है, जबकि वैज्ञानिक गंगा खेडकर को लंबा समय दिया जाए तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार क्या क्या नहीं बताना चाहती है। यूपी में जो भी इस ट्विटर हैंडल को संभाल रहा है अच्छा काम कर रहा है। कम से कम एक जगह पर सरकार की सारी गतिविधियां संतुलित भाषा में लिखी जाती है। आगे फिर से रवीश कुमार लिखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में लाने के लिए ज़रूरी पोस्ट। रवीश सर, ग्राम अठमोहन, पंचायत बिजवनी, पूर्वी थाना, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार के सभी ग्रामवासी आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं को अपने प्राइम टाइम शो में दिखाने की कृपा करें। हम सभी ग्रामवासी लगभग 400 कार्डधारी को विगत 5 वर्षों से राशन नहीं मिल रहा है। इस कोविड-19 के महामारी में जब घर की राशन समाप्त होने लगी तो सरकार द्वारा दी जा रही राशन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया गया, परंतु हमारे डीलर द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। इस पर हम सभी लोग मिलकर कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ इंटरनेट वालों से संपर्क करके हमने आपकी राशन कार्ड निकलवाने का प्रयास किया, जिससे हमें पता चला कि हमारा नाम राशन कार्ड में है। हमारे नाम राशन कार्ड गवर्नमेंट के प्रत्येक महीने ली जाती है, परंतु हम गरीबों के पास राशन नहीं दी जाती। जब तक हमारे पास राशन थी तब तक हम भी इसकी खोज नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब हम मजबूर हैं क्योंकि घर की राशन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब हम भूख मरने के और बेबस लाचार हैं, जबकि हमारे नाम की राशन विगत 5 वर्षों से जन वितरण प्रणाली के द्वारा घपला किया जा रहा है। अतः सर, हम आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों की मुद्दे को उठाया जाए। इसकी शिकायत हम सभी ग्रामवासी मिलकर एसडीओ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी किए हैं। इस संदर्भ में विगत 5 वर्षों के मुखिया और सरपंच से भी इन बातों की चर्चा हुई, परंतु कहीं से भी किसी तरह की आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। अतः हम सभी ग्रामवासी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस गंभीर समस्या को अपने चैनलों पर थोड़ी जगह दे पाएंगे। धन्यवाद। ग्राम अठमोहन, पंचायत बीजबनी, पूर्वी थाना, झरोखार, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार के समस्त ग्रामवासी। ये आगे श्याम मीरा सिंह ने लिखा है, भारत सरकार ने आज चीन से 6,50,000 टेस्टिंग किट्स खरीदी है। इससे पहले वेंटिलेटर्स और प्रोटेक्टिव किट्स भी चीन से ही खरीदा था। क्या ये वही मोदी सरकार है जो कह रही थी कि मेक इन इंडिया के बाद दुनिया में धुआं धुआं कर देंगे? क्या ये वही भक्तजन है जो चीनी झालरों, दीपकों, फुलझड़ियों का बहिष्कार करते फिर रहे थे? क्या मेरे अप्रिय राष्ट्रवादी मित्र वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स, प्रोटेक्टिव किट्स का विरोध नहीं करेंगे, या ये योजना सिर्फ फुलझड़ियों पर ही लागू होती है? चंदा यादव ने भी लिखा है, कोरोना नामक छोटा सा वायरस ने शायद दुनिया को ये भी बता दिया कि परमाणु बम और मिसाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी वेंटिलेटर और बेहतर अस्पताल की आवश्यकता है। मानवता की रक्षा के लिए जीडीपी का भी अधिक हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करने की बजाय चिकित्सक सेवाओं में खर्च करने की ज़रूरत है। सलमान रियाज लिखते हैं, मुरादाबाद हो या औरंगाबाद या बेगूसराय हो, कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन टीवी आपको एक जगह दिखाएगा जहां टोपी वाले लोग मौजूद होंगे। वैसे जाहिल लोग हर समाज में होते हैं, इतना तो सबको अंदाज़ा होगा, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान दिखाया जाएगा, वो भी इंदौर और मुरादाबाद की घटना का हवाला दिया जाएगा। गलत को गलत नहीं, गलत को मुसलमान बताया जाएगा। तारिक अनवर चंपारनी ने भी लिखा है,
औरंगाबाद, बेगूसराय, बनारस और चंपारण में डॉक्टरों और पुलिसों पर हमला हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने किया, लेकिन हम लोगों ने इन घटनाओं को मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि हम लोग बीमारी, भूखमरी को भूख और बहु बेटियों की अस्मिता को अस्मिता समझते हैं। वरना कोरोना के शक में आइसोलेशन वार्ड में रह रही एक महिला के साथ गया में डॉक्टर ने कई दिनों तक बलात्कार किया। फिर भी 5 घटनाओं में से एक घटना को चुनकर मुसलमानों पर लान तान करने वाले हिंदू वीरों को गया की पीड़िता महिला की खबर तक नहीं है। शहरियार खान लिखते हैं, जान बचा रहे हैं इसका मतलब क्या? ज़्यादा उछलो मत, कट्टर तो तुम लोगों भी हो ज़्यादा। हिंदू तो बहक गए हैं तुम लोग की वजह से, ओवैसी की वजह से, कश्मीर की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। कट्टर नास्तिक हैं हम। मैं हिंदू कल्चर में नास्तिक होना कोई बात नहीं, ये उसका ही एक हिस्सा है। सावरकर भी नास्तिक था, बस उसको दूसरे कल्चर से दिक्कत थी। माजिद मिजाज लिखते हैं, सबसे पहले उस वैचारिक मलबे की सफाई करनी है जो बाकी किसी धर्म के लोगों द्वारा गलत किए जाने पर सिर्फ उस व्यक्ति को जिम्मेदार बतानी है। वही जब कोई मुसलमान यही गलती करता है तो पूरी कौम जिम्मेदार बन जाती है। उन मानसिक दिवालियापन के शिकार सभी चवन्नी छाप ढक्कनों को चिन्हित करने का वक्त है। जो कहीं भी कुछ घटना हो तो पूरी कौम को प्रवक्ता बनाकर सफाई देने चले आते हैं। आगे फिर से माजिद मिजाज लिखते हैं, कल औरंगाबाद में मेडिकल टीम पर हमला हुआ, कल चंपारण में अफसरों पर हमला हुआ, कल बेगूसराय में पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी हुई, कल जहानाबाद में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हुई, कल मुरादाबाद में मेडिकल कर्मियों पर पथराव हुआ। ये सिर्फ कल की खबर है। मुरादाबाद में जिन लोगों ने धर्म का पता लगाया है वे लोग बाकी सब जगह के धर्म का पता लगा ले। मेरे लिए वो सभी लोग एक जैसे ही घटना में शामिल हैं। सब के सब अपराधी हैं और अपराध में धर्म ढूंढने वाले उनसे बड़े अपराधी हैं। अपराधियों के लिए कानून है, वो अपना काम करेगी। प्रेम करो, इज्जत से रहो, अफवाह मत फैलाओ, सांप्रदायिकता से दूर रहो, इंसान बनो, नफरती भेड़िया नहीं। किसी को गाली देने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांक कर देखो। जौहर सिद्दीकी लिखते हैं, मैं 4 घटना का जिक्र कर रहा हूँ पर बात सिर्फ एक घटना की हो रही है और ये समझने की ज़रूरत है ऐसा क्यों हो रहा है। 12 अप्रैल को सिख समुदाय के निहंग के एक समूह ने पंजाब पुलिस के एक एसआई का हाथ को उसके जिस्म से अलग कर दिया। कल एक ही तरह की 3 घटनाएं हुई, एक बिहार औरंगाबाद में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और एक बिहार के चंपारण में। इन तीनों घटनाओं में वहाँ की आम जनता ने पुलिस पर हमला किया। जहाँ डॉक्टर्स गए थे उन पर भी हमला हुआ है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात सिर्फ मुरादाबाद वाली घटना की हुई, जिनमें मैंने भी बात की। पर सवाल ये है कि बाकी घटनाओं पर बात क्यों नहीं हुई, उस पर मैंने भी कुछ क्यों नहीं लिखा। असल में हमारा ये मुद्दा सेट किया जाता है और हम लग जाते हैं उस पर बात करने। ये हमारा कोई मुद्दा नहीं, हम सिर्फ डिफेंस और काउंटर मूड में रहते हैं। आज की मीडिया टीवी पर वही खबर परोस रही है जिससे हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बात हो, ताकि सरकार से सवाल करने का किसी को ख्याल तक ना रहे, सभी इसी तरह उलझ कर रह जाएं। मुरादाबाद में जो हुआ वो कोई नई बात नहीं है, ना ही औरंगाबाद में जो हुआ, ना ही चंपारण में जो हुआ। ऐसा घटना हमेशा हमारे देश में घटती रहती है, पर पहले घटनाओं को मज़हब के चश्मे से नहीं देखा जाता था। आज भी घटना को मज़हब के चश्मे से देखा जाता है, पर तभी जब घटना मुसलमान से जुड़ी होती है। इस जिम्मेदारी पर हम सभी, मैं भी हूँ। कल अगर हमने ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर औरंगाबाद चंपारण की घटनाओं पर उसी तरह लिखना शुरू कर दिया होता जिस तरह मुरादाबाद की घटना पर लिख रहे थे, तब शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो दोनों खबर अपनी जगह बना पाती और मुरादाबाद की घटना भी एक समुदाय विशेषज्ञ से जुड़ी घटना के बजाय उन सभी घटनाओं के बीच गिनी जाती। आगे जितेंद्र नारायण लिखते हैं, लॉकडाउन को कोविड-19 का वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइज़र को दवाई और थाली बजाने दिया जलाने को ट्रीटमेंट समझने वालों के लिए ये पोस्ट नहीं है। कोरोना से संघर्ष में फोर्स ने भारत को सबसे घटिया परफॉर्मेंस में 15 नंबर पर रखा है। मतलब अब सिर्फ 14 देश ही हैं जो भारत से भी ख़राब स्थिति में हैं। जब तक वायरस का वैक्सीन नहीं बन जाता, कोरोना के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेस्टिंग और पाए गए पॉजिटिव्स को उपलब्ध ट्रीटमेंट निगेटिव में बदलना। अर्थात टेस्टिंग के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उसमें हम कहाँ हैं? हमारे PPM पीपल्स पर मिलियन टेस्टिंग वाले भी कोरोना संकट से उबरना तो दूर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका लगभग 1 लाख, इटली लगभग 18,000, स्पेन मतलब 13,000, जर्मनी 2 लाख PPM के बावजूद संकट में है। दूसरी ओर भारत में टेस्टिंग PPM 119। सोचिए, फॉरवर्ड्स का आकलन कुछ गलत है क्या? और भारत
में ही स्वास्थ्य जो कि राज्य सूची का विषय है, तो सवाल भी उनसे ही ज़्यादा होगा। संकटग्रस्त कुछ राज्यों में टेस्टिंग पीपीएम निम्नवत है। आंकड़ों से निष्कर्ष आप खुद निकाल सकते हैं। सरकारों की गंभीरता संवेदनशीलता का आईना यहाँ है। दिल्ली में 822 केस, केरल में 425, राजस्थान में 365, महाराष्ट्र में 279, गुजरात में 170, तमिलनाडु में 141, बिहार में 55, यूपी में 51। सत्यार्थी ने लिखा है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से 72 परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी प्रजाति के लोग हैं जो 15 दिन भी खुद से बना नहीं खा रहे थे। इन परजीवियों को तो ये बना बनाया रेडीमेड खाना चाहिए या फिर खाना बनाने वाले नौकर। सही है, परजीवी वर्सेस विषाणु हो गया